वेलकम फ्रेंड्स। जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आम तौर पे है तो 12th के क्वेश्चन, लेकिन यूजी पीजी में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है संघ, सेकंड वर्ग, थर्ड कुल, फोर्थ गण, फिफ्थ यहाँ पर वंश दिया गया है। तो ये 5 चीज महज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संघ क्या होता है, फाइलम क्या होता है। समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे क्या हो गया, मत्स्य यानी मछली हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए। जंतुओं को एक ही संघ में रखा जाता है यानी कॉर्डेटा में रखा जाता है। तो एक संघ में रखने का कारण ये है कि इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने जंतु हैं, जैसे मछली हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, तो इन सभी जो जंतु हैं उनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें कॉर्डेटा के अंतर्गत सारे चीजों को एक ही वर्गों में रखा गया है। तो इन सारे जो वर्ग हैं, जो जीव हैं, उनको एक वर्गों में रखने का कारण यही है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। सेम कंडीशन यही है कि जो चीजें मैच करेगी उसको हम एक संघ या एक फाइलम में रख देते हैं। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग यानी क्लास। तो समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमेट हैं, जैसे सबसे पहला जो जंतु आए हैं, तो बंदर हो गए, गोरिल्ला हो गए, चिंपांजी हो गए, तो ये सारे क्या है, मेमेलिया के अंतर्गत इनको रखा गया है, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर होते हैं लगभग मेमेलिया से मैच करते हैं। जैसे हो गए शेर हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, इनके साथ ही इनको रखा गया है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी के श्रेणी में इनको रखा गया है। तो अब ये भी जान गए कि वर्ग यानी क्लास क्या होता है। अब देखते हैं कुल, फैमिली क्या होता है। तो जिस प्रकार समान गुणों वाले जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल जैसी फैमिली में रखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समान गुणों वाले जो जाति होते हैं उनको वंश में रखा जाता है, एक ही वंश में रखा जाता है, और सभी वंशों को किस में रखा जाता है, कुल यानी फैमिली में रखा जाता है। जैसे हो गए आलू हो गए, टमाटर हो गए, बैगन हो गए, इनमें कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। ये तो हो गए कुल की बातें, फैमिली की बातें हो गए। ये जैसे बॉटनिकल हो गए। जो जननीय लक्षण होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, तो उसके आधार पर इसका जो कैरेक्टराइजेशंस किया जाता है। उदाहरण के लिए हम ले लें, शेर ले लें, बाघ ले लें, तेंदुआ ले लें, पैथेरा ले लें, बिल्ली ले लें। ये सारी जो कुटुंब फैमिली है, या बोल सकते हैं कुल है, क्योंकि हम कुल के अंतर्गत किसको लेते हैं, सभी वंश को लेते हैं, जिसके वंश लगभग समान होते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, ये सभी समानताएं, कुछ अंतर होती हैं इनमें, लेकिन बहुत ही लगभग इनमें समानताएं पाई जाती हैं। इन्हें दो अलग अलग कुल, जैसे कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। तो इसमें दो चीजें समझने वाली है कि जिस प्रकार जो समान गुणों वाले जाति को वंश में रखा जाता है और समान गुणों वाले वंशों को कुल में रखा जाता है। तो ये है, ये समझने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि गण यानी ऑर्डर क्या होता है। ये गण, समान गुणों वाले कुलों को एक गण में भी रखा जाता है। तो जो फैमिली है, समान गुण वाले यदि फैमिली हो तो उनको किस में रखा जाता है, गण में रखा जाता है। यदि उदाहरण के लिए तो बिल्ली, कुत्ता, शेर एक ऑर्डर जो कॉर्निवोरा में रखा गया है, ये सारी चीज़ों को। पौधों में यदि ले तो कॉन्वोलेंसी तथा सोलेनेंसी जो कुल है, एक गण पॉलीमोनी एल्स में जो पुष्पीय गुणों के आधार पर इसको रखा गया है। तो ये तो थी जो गण है, गण की बातें। अब देखते हैं वंश की बातें। वंश यानी जीनस होता है, वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। ठीक है, वर्गीकरण में वंश का बहुत अधिक महत्व होती है। यदि हम देखें जो वर्गीकरण यानी दो भागों में जो बांटते हैं,
तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्व वंश का होता है, जीनस का होता है। जो वर्गीकरण पद्धति है उनको सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो स्टूडेंट ये तो थी सिंपल सिंपल, लेकिन क्या है कि हमेशा सिंपल सिंपल ही नंबर छूट जाता है। तो हम बहुत सी चीज़ों को आसान तरीके से समझ लिए। वंश क्या है? वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। तो ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कुछ ही शब्द मैटर करते हैं आपका नंबर को आंकने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो के द्वारा आपको सारे चीज़ें, संघ, क्लास, गण, वंश, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।